हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सावन का मज़ा ले रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आप सभी लोगों का अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो ये देखिए, आज का ये वीडियो है। आज दिन है शुक्रवार और सुबह से मैंने वीडियो शुरू नहीं किया क्योंकि सुबह आज थोड़ा लेट से हम लोग सो के उठे थे। तो सुबह मैंने जल्दी जल्दी पहले मीठी को ही बना के उसका लंच और उसको लंच दे दिया। उसके पापा और मीठी लंच कर सॉरी ब्रेक नाश्ता करके चले गए। नाश्ते में मैंने बनाया था अप्पे, सूजी के अप्पे बनाया था मैंने। तो उसको सॉस के साथ, क्योंकि लेट हो गया था ना और अप्पे फटाफट बन जाता है, तो इसलिए मैंने वही बनाया। और हिम्मत तो ऐसी थी ना कि बस सब छोड़ छाड़ के सो जाऊं, कुछ भी ना करूं, लेकिन करना तो है ही। तो मैं आ गई हूँ यहाँ। मीठी को 8 बजे के 8:30 से वीडियो शुरू किया था मैंने। मीठी को भेज दिया था मैंने स्कूल और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो पहले जो सामान बिखरा है मैं किचन को समेट लूँगी और 1 कप चाय पीने के बाद मैं चलती हूँ, काम की शुरुआत करूँगी। अभी झाड़ू तो लगा दिया है, सिर्फ पूजा और किचन रूम में पोछा लगाई हूँ, बाकी पूरे घर में पोछा नहीं लगा है। तो ये भी एक बार मतलब मैंने ना 2 राउंड में बनाया था अप्पे। तो धनवी भी थोड़ा बहुत खा ली थी और उसके पापा भी खा के चले गए थे, उसमें उसको लंच भी दे दिया था मैंने। और अब मैं लग गई हूँ चाय पीने के बाद। सबसे पहले सब्ज़ी काट के रख दूँगी, तैयारी कर दूँगी, ताकि जब मैं नहा के आऊँ तो सिर्फ मुझे बनाना रहे, क्योंकि तैयारी करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं बना रही हूँ करेले का भुजिया। दाल को मैंने भिगो दिया है। मैं कभी भी दाल भिगो के ही बनाती हूँ, बिना भिगोए नहीं बनाती, क्योंकि मैंने भी आपके साथ अपना रिपोर्ट शेयर किया था जिसमें मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो दाल को जब आप लोग आधे 1 घंटे भिगो देते हैं ना, तो कुछ हद तक वो नॉर्मल जो उसकी प्रकृति गर्म होती है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है। करेले का सब्जी भुजिया काट लिया है मैंने और मैं गूंद लूँगी आटा गूंद के और रख दूँगी मैं। तो ये देखिए, तैयारी करने में टाइम लगता है। जब सब कुछ तैयार रहता है ना तो खाना तो बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। और यहाँ ऊपर भी फिर से मैं बिछा दूँगी तौलिया, क्योंकि अभी इस पे स्लैब पे ना वो लगा नहीं हुआ है, जो टाइल्स लगता है ना वो लगा नहीं है हमारे यहाँ। तो मैं तो सफाई करते करते ही इस पे थक जाती हूँ। कितना भी कर लो ना, जैसा चाहिए वैसा उतना रह नहीं पाता है। और जो मतलब जो नाश्ते वगैरह बनाने में बर्तन यूज़ हुआ था, कुछ तो मैंने धुल दिया था और कुछ बर्तन था तो उसको भी मैं धुल के रख दूँगी। और उसके बाद चलती हूँ बाकी का सफाई कर लूँ पहले से, क्योंकि सफाई कर लूँगी फिर नहा के आने के बाद सिर्फ मुझे खाना बनाना रहेगा। तो ये देखिए, मैं आ गई हूँ सबसे पहले इस रूम में जहाँ हम लोग सोते हैं। तो नीचे ना गद्दा बिछाया हुआ है। सबसे पहले उसको चादर वगैरह को मोड़ के और अस्थिर अच्छे से व्यवस्थित कर दूँगी। सुबह कहाँ टाइम, मुझे लगता है ना कि सुबह हर सबके घर का यही हाल होगा, सब कुछ इधर उधर बच्चे फेंक फाक के। अब मेरे तो दोनों बिस्तर पे अगर एक कपड़ा रखा हो ना, मोड़ के भी रखा हो धुला हुआ कपड़ा, तो धनवी उठा के सीधे नीचे फेंक देती है। वो मतलब धुला हुआ कपड़ा भी कई बार धुलना पड़ता है। ये गद्दा हल्का है लेकिन थोड़ा सा भारी भी है, मतलब उतना भारी नहीं है। तो वो उठा के फिर झाड़ के वो अलग कर दिया मैंने। और कूलर रख दूँगी सोफ़ा पे, नीचे ही हम लोग सो जाते हैं। बरसात का टाइम है ना, तो छत पे सोने पे ना थोड़े कीड़े वगैरह का डर रहता है बच्चों के साथ, तो इसलिए हम लोग छत पे नहीं सोते हैं, यहीं पे सोते हैं। तो आज जो ये सोफ़ा है ना, ये इधर साइड था तो इसको मैं उधर कर दूँगी। और उधर करने के बाद तो इसको ना मैं इधर कर दूँगी। इधर इधर मतलब इधर भी बोर्ड है उधर भी बोर्ड है, तो उधर तो बोर्ड का डर नहीं है, लेकिन जो इधर वाला बोर्ड है ना उसमें बार बार धनवी चढ़ के और उसको छेड़छाड़ करती है। तो इसलिए मैं सोफ़े को ना उधर कर दे रही हूँ। और उसके बाद झाड़ू लगा के फिर लगाऊँगी मैं पोछा, अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। बाकी तो घर में सुबह ही मैंने झाड़ू लगा दिया था, लेकिन इसमें नहीं लगा था क्योंकि मीठी सो रही थी और उसके पापा भी, तो नहीं लगाई थी मैं। और अभी फिर सब कुछ हटा के तब झाड़ू लगाना था, इसलिए नहीं लगाया था। तो अभी और इसको कर दूंगी जिधर सोफ़ा था ना उधर साइड। फिर थोड़ा सा खुला डुल्ला भी है और जगह को थोड़ा सा चेंज कर दो ना तो घर भी अच्छा लगता है, तो वैसे वही कर दिया मैंने।
और ये बोर्ड में मतलब जो एक्सटेंशन बोर्ड है ना, उसमें हम लोग लगाते हैं कूलर। अगर कई बार लाइट नहीं रहती है तो अगर इन्वर्टर से कूलर चलाना होता है तभी इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी यहीं रखा हुआ है। बारिश में ना अजीब सा घर चिपचिप चिपचिप सा कर रहा है। बारिश में एक ही चीज़ की दिक्कत हो, दो चीज़ की दिक्कत होती है कि कपड़े कहाँ सुखाया जाए, और जो घर है ना स्मेल करता है। चाहे कितना भी सफाई कर लो, कुछ भी कर लो, वो 2 से 3 घंटे बाद चिपचिप चिपचिप करना शुरू कर देता है। तो ये देखिए, जो थोड़ा बहुत आज मुझे मकड़ी का जाला दिख रहा था ना, वो भी झाड़ दिया मैंने सभी घरों में। और उसके बाद झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से सारे घर में, क्योंकि सुबह जल्दीबाजी में ना जैसे चाहिए वैसे झाड़ू लग नहीं पाता है। सोच आज असल बात है, अगर मैं जल्दी उठती हूँ ना, सुबह जल्दी अगर मैं 3 बजे उठ जाती हूँ तो मेरा काम बड़े आसानी से, मतलब मीठी के स्कूल उठने से पहले 6 बजे से पहले मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। मैं योगा भी कर लेती हूँ, लेकिन आजकल मैं भी जल्दी उठ ही नहीं पा, मतलब जब जल्दी सोएंगे तभी तो जल्दी उठ पाऊँगी, लेकिन हो ही नहीं पाता है धनवी की वजह से। और ख़ुद की तबीयत भी ऐसी हो रखी है कि नहीं कर पाती हूँ, मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। लगभग हफ्ते दिन से, मतलब 4-5 दिन तो मायके से भी आए हो गया, फिर भी तो इधर लगा रही हूँ मैं पोछा। पोछे में पानी मैंने सर्फ डाल दिया है हल्का सा, और नमक भी डाला है, ताकि थोड़ा सा ना जो स्मेल वगैरह आ रही है वो ना आए। इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, लेकिन जो कल बारिश हुई थी वो बहुत भयानक बारिश थी, तो इस वजह से। बाकी रोज़ थोड़ा, मतलब थोड़ा 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 करके बारिश हो रहा था। भरपूर बारिश मतलब कल हुई है, तो सब कुछ ना अजीब सा स्मेल कर रहा है। अलमारी खोलो तो भी कुछ भी। अब जब धूप होगा ना तब जाके नॉर्मल होगा। आज तो वैसे हल्का फुल्का धूप है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का धूप है। भगवान का भरोसा नहीं है कब आ जाए। मुझे ना किचन की का डीप क्लीनिंग करना है, बारिश की वजह से अजीब सा हो रखा है। वैसे जो डब्बे वगैरह होता है ना, मैं साथ के साथ जैसे खाली होता है मैं धुल देती हूँ, इंतज़ार नहीं करती कि आराम से धुलूँगी। ऐसा नहीं है, जैसे डिब्बा खाली होता है उसको धुल के मैं अलग रख देती हूँ। लेकिन बारिश की वजह से ना किनारे साइड में थोड़ी सी जगह छूटी हुई है जहाँ से बौछार आता है, तो उस वजह से ना वहाँ पे नहीं कर पाती मैं सफाई। और इधर मैं पोछा लगा रही थी, चौकी के नीचे भी लगाना था घुस के, तो मैं घुटनों के बल हो गई थी। तो तब तक तो वो लोग मतलब हस्बैंड भी आ गए थे। वो कह रहे हैं कि रहने दो, जब तबीयत ठीक नहीं है तो पोछा मत लगाओ। मैं कहा नहीं, मैं कर लूँगी। तो ये देखिए वो भी आ चुके हैं। अब मुझे लग रहा था कि मैं जल्दी जल्दी कर लूँ, क्योंकि जब तक घर पे वो नहीं रहते हैं ना बच्चे और वो, फिर मैं अपना काम आराम से करती हूँ। और जब वो लोग भी आ जाते हैं फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। ऐसा लगता है ना कि वो लोग फिर कहेंगे ये दो वो दो, ये काम वो काम, तो काम उतने आसानी से सुकून से हो नहीं पाता है। उन लोग का अपना ही काम निपटाने में फिर लग जाती हूँ मैं। तो ये वही है, मुझे लगता है सभी औरतों के साथ ऐसा ही होता होगा। तो वो बैठे हुए थे, फिर भी मैंने जल्दी जल्दी इधर सारा से पोछा लगा लिया, घुटने के बल होके भी, थोड़ा सा बैठ के भी। उसके बाद लगे हाथ, सोचा जब सारा घर लगा ही लिया है पोछा तो किचन क्यों छोड़ना। सुबह का तो किचन लगा हुआ है, ये देखिए कितना अच्छा घर चमक गया है, लेकिन सोचा एक बार फिर से लगा देती हूँ। तो मैं यही आ गई हूँ किचन में भी पोछा लगाने। सुबह सिर्फ किचन झाड़ू लगा के किचन में और पूजा रूम में पोछा लगाया था, क्योंकि पापा को पूजा करना था। मैं तो चलो काम धाम करके फ्री होके तब पूजा करने वाली थी। और ये भी तो ये लोग दिया जला देते हैं, मतलब हस्बैंड दिया जला देते हैं। अगर मैं दिया नहीं जला पाती हूँ तो मंदिर में, तो पोछा लगा दिया था मैंने पूजा रूम में और किचन में। और यहाँ फिर से किचन में पोछा लगा रही हूँ। उसके बाद ना ये देखिए, पोछा लगाने के बाद सुबह सुबह ना थोड़ा सा मेरा हाथ भी जल गया। अब चाय दिया था मैंने सबको पीने के लिए, और जल्दी जल्दी में अब पता नहीं मीठी के हाथ से कि धनवी के हाथ से मैं चाय हाथ में ली थी और गिर गया मेरे हाथ पे भी। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लगा, बट थोड़ा सा लग गया और कुर्सी पे गिर गया। बारिश का टाइम है, कुर्सी तो वैसे भी चिपचिप चिपचिप सी हो रखी थी। ऐसे तो रोज़ ही पोंछ दिया जाता है, लेकिन डीप क्लीनिंग ना कुर्सी का होली के टाइम, सॉरी शायद होली की दिवाली के टाइम हुआ था, शायद होली के टाइम पे ही हुआ था, जब मैंने सफाई किया था तभी हुआ था। तो उस टाइम मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, बंद मतलब सिर्फ शॉर्ट वीडियोज़ वगैरह डाल रही थी। तो ये देखिए इस पर हल्का सा सरफ छिड़क के, और जो ये सूखा सा है ना उसको फटाफट से मैं रगड़ दूँगी, और उसके बाद पानी से धुल दूँगी चारों कुर्सी। तो ये वही कर रही हूँ मैं।
थोड़ा सा ना बारिश की वजह से चिपचिप चिपचिप, फिर अगर गीले हाथ से भी रख दो और फिर वो सूख जाए तो फिर वो भी चिपचिप करता है, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। तो आज इसकी भी सफाई हो, अगर चाय नहीं गिरा होता तो इसकी भी सफाई नहीं होनी थी, लेकिन चाय गिरा था तो चलो, चाय गिरा तो मतलब एक ही 2 कुर्सी पे था, और लेकिन बाकी सब पे, सबको भी 4 कुर्सियां हैं, ऐसे में चारों को मैंने धुल के और वहीं पे लगा दिया ताकि पानी जो है वो निकल जाए। तो ये देखिए, और एक को ना इधर धुलने पे पानी का मतलब ना छींटा उधर जा रहा था जिधर मैंने पोछा लगा दिया था हॉल की तरफ, तो मैं इसको ना अंदर कर दूंगी। एक कुर्सी को तो मैंने यहीं पे धुला था, लेकिन फिर छींटा उधर जा रहा था, तो मैं एक को ना नल के पास कर दूंगी। और इधर हस्बैंड कह रहे हैं अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तब तुम इतने उसमें सफाई में लगी हो, रहने दो, फिर बाद में बोलोगी दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। मैंने कहा कोई नहीं, साथ के साथ हो भी जाएगा। ये देखिए, और ये मैं उनको बुला रही थी ना कि आइए इसको हटा दीजिए थोड़ा सा, तो आके लेकर गए थे। मतलब दोनों चारों कुर्सियाँ अच्छे से साफ़ हो गया था, फिर वाइपर मार दिया मैंने। और अब मैं जाऊंगी नहाने, मैं थक भी चुकी हूँ बहुत। अब मन कर रहा था ना कि मैं कुछ भी ना करूँ, बस जाके सो जाऊँ, लेकिन अभी खाना बनाना बाकी था। तो इसके बाद नहा के और फिर मैं पूजा करूँगी। पूजा करके सीधे आ गई थी किचन में। तो दाल तो भिगोया हुआ था ही, जब दाल भिगोया हुआ रहता है ना तो बनने में भी टाइम नहीं लगता है ज़्यादा, मतलब अरहर का दाल 2 सीटी आता है तो बन जाता है। तो इधर सबसे पहले दाल रख दूंगी मैं, और इधर अप्पे रख दिया था मैंने बनने के लिए, मतलब सबके लिए बना दिया था, अपने लिए रखा था कि जब मैं नहा के आऊँगी तब मैं बनाऊँगी। तो अप्पे रख दिया है, और हस्बैंड ने चाय बना दिया था। जब वो आए थे ना तो उन्होंने चाय रख दिया था बनने के लिए। चाय बन चुका है, बस एक बार गर्म ही है, जैसे ही अप्पे निकालूंगी चाय भी निकालूंगी। तो ये है सूजी का अप्पे। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी ना तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और दाल रख देने के बाद इधर चाय निकाल लिया था, फिर सोचा लगे हाथ सब्जी में भी छौंका लगा देती हूँ, इधर बनता रहेगा। तो चाय जब तक हम लोग पी के आए, बीच में मैंने इसमें नमक वगैरह डाल दिया था। इधर चावल रख दिया है उबलने के लिए, बनने के लिए, और सब्ज़ी भी बन चुकी है। फिर मैं जल्दी जल्दी रोटी बना लूँगी। और थोड़े से ये कह रहे थे ना कि थोड़े से पापड़ हों तो तल देना, क्योंकि इनको करेले की भुजिया पसंद नहीं है। थोड़ा सा मेरे गुस्सा करने की वजह से वो भी खा लेते हैं, नहीं तो करेले का भुजिया सिर्फ मैं और मम्मी खाते हैं। मीठी खा लेती है थोड़ा बहुत, बाकी उसके पापा भी खाते हैं, मतलब गुस्से की डर की वजह से खाते हैं कि मतलब माता जी उनको बोलेंगी कि शुगर है, करेला नहीं खा रहे हो, ये वो। तो बस यही है आज का वीडियो आपके साथ मैंने शेयर किया है। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।